हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल ब्लॉग में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट के विरुद्ध कैसे सूट दाखिल की जाती है। तो हम कैसे कोई अगर जैसे मुझे सरकार के विरुद्ध कोई बात लाना हो, जैसे कि क्लेम का वाद हो, डैमेज का वाद हो, या आप की कोई प्रॉपर्टी पे पोजीशन का वाद हो, तो हम किस तरह गवर्नमेंट को पार्टी बना के क्या प्रक्रिया होती है। गवर्नमेंट या कोई भी लोक सेवा या पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवा, तो इसकी प्रक्रिया आपको सिविल प्रक्रिया संहिता की ऑर्डर 27 में मिलेगी। ऑर्डर 27 में जो गवर्नमेंट के विरुद्ध और गवर्नमेंट किसी पे बात लाती है तो उसकी प्रक्रिया पूरी दी हुई है। तो सबसे पहले तो सेक्शन 79 है, जिसमें कि अगर आप गवर्नमेंट को पार्टी बनाते हैं किसी भी वाद में तो उसमें आपको यूनियन ऑफ इंडिया लिखना पड़ेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो उस सरकार का नाम लिखना, जैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ABC बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस तरह का सूट का नाम लिखना पड़ेगा आपको। अब जैसे इसमें प्रक्रिया क्या है, इसमें सबसे पहले तो सेक्शन 80 धारा 80 सेक्शन 80 के तहत आपको 2 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सूट अगर आप कोई संशोधित करने जा रहे हैं कोर्ट में तो गवर्नमेंट को कम से कम 2 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। सेक्शन 80 ये आपको बात बताती है CPC की, ठीक है। और ये नोटिस जाएगा जैसे सरकार, केंद्र सरकार है तो सचिव को, राज्य सरकार है तो उनके सचिव को, और जैसे रेलवे है तो रेलवे के प्रधान जो प्रबंधक होते हैं उनको जाएगा। अब मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि 2 मंथ का आपके पास टाइम नहीं है, आपको स्टे लेना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई सूट दाखिल कर रहा है, गवर्नमेंट आपकी जमीन पजेस कर रही है या आपको पोजीशन नहीं दे रही है, तो अपवाद स्वरूप आप 2 मंथ कोर्ट की अनुमति से आप 2 मंथ से पहले भी सूट दाखिल कर सकते हैं। पर उसमें होगा क्या, उसमें अगर कोर्ट आपको अनुमति दे रही है कि आप 2 मंथ से पहले सूट दाखिल कर दें, तो कोर्ट क्या करेगी, बिना गवर्नमेंट का पक्ष या आप लोक सेवक के अगेंस्ट, अगर किसी लोक सेवक के अगेंस्ट विवाद लाते हैं तो बिना उसका पक्ष जाने कोई भी डिसीजन नहीं देगी, ठीक है। तो ये सूचना आप दे सकते हैं 2 मंथ की प्रायर नोटिस पे, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन था, वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट होता है तो रूल ऑर्डर 27 रूल 1 to 6 इसकी प्रक्रिया दी हुई है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जैसे कि नॉर्मल सूट होता है उसमें जो हस्ताक्षर होते हैं और प्रमाणित किए जाते हैं, इसमें गवर्नमेंट अपना एक अभिकर्ता नियुक्त करेगी, एक एजेंट नियुक्त करेगी जो गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ेगा आपका, ठीक है। और अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑर्डर होता है तो जो सरकारी प्लीडर होते हैं, गवर्नमेंट प्लीडर होते हैं, उनको अभिकर्ता माना जाएगा, वो ऑर्डर रिसीव करने के लायबिल होंगे। तो ये हो गया कि सूचना देना और उनपे जो मुकदमा होगा वो, अगर आप कोई पब्लिक सर्वेंट जैसे नगर आयुक्त, जिला अधिकारी, इनको पार्टी बनाते हैं, इनकी पदीय हैसियत पे, अगर मान लीजिए नॉर्मल जो ये अपने व्यक्तिगत कार्य कर रहा है उनपे नहीं, अगर ये अपनी पदीय हैसियत पे कोई कार्य कर रहा है, उनके अगेंस्ट आप कोई सूट लाते हैं तो आप गवर्नमेंट को भी पार्टी बना सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये। और दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट पार्टी बनेगी, फिर न्यायालय जो है इनको लिखित कथन, मतलब आपने जो वाद प्रस्तुत किया उसका जवाब देने के लिए न्यायालय इनको अतिरिक्त समय दे सकती है। वैसे तो 2 मंथ का समय देती है, पर 2 मंथ का समय भी और बढ़ा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तमाम काम होते हैं, इसलिए जो कोर्ट है वो इनको एडिशनल, ये सामान्य व्यक्तियों को समय एडिशनल नहीं मिलता है। सामान्य व्यक्तियों को तो केस शूट करने में संबंध तामील के बाद 30 दिन का समय मिलता है WS दाखिल करने के लिए, पर गवर्नमेंट की स्थिति में 2 मंथ का समय सूचना के बाद मिलता है WS दाखिल करने के लिए गवर्नमेंट को। और उसके बाद अगर सरकार को लगता है कि हाँ जब समय देना चाहिए तो न्यायालय को लगता है कि समय देना चाहिए तो न्यायालय समय बढ़ा सकता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। न्यायालय कोशिश करेगा कि वादी और जो सरकार है, मतलब आपने मुकदमा किया है तो आप और सरकार के मध्य मामला सुलझ जाए, इसलिए मतलब आसानी सुलझ जाए ज्यादा, मतलब क्योंकि न्यायालय के पास भी काम रहता है तो न्यायालय सोचता है कि ये मामला सुलझ जाए, तो उसके लिए न्यायालय स्थगन भी कर सकता है, प्रोसेस को रोक के दोनों पक्षों को बुला के और मैटर सुलझाने की कोशिश करते हैं न्यायालय, ठीक। हेलो।
तो गवर्नमेंट में आपको सूचना क्या देनी है गवर्नमेंट को, अगर आप कोई बात गवर्नमेंट या लोक सेवा के अगेंस्ट करने जा रहे हैं तो आपको इसमें उनको क्या नोटिस भेजना है। नोटिस में क्या क्या लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। नोटिस में सबसे पहले तो आपको वो एक नोटिस जो है वो लिखित होनी चाहिए, ठीक है। पहला, जो आप गवर्नमेंट से दावा करते हैं, जो भी आप क्लेम करते हैं वो दावा अनुतोष आपको उसमें लिखना पड़ेगा। और सेम जैसे ही आप सूचना देते हैं दावा अनुतोष, वैसे ही दावा अनुतोष जब प्लेंट बनेगा तो प्लेंट में भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो व्यक्ति सूचना दे रहा है उसका नाम, विवरण, एड्रेस, पता, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। और जो भी अनुतोष आप मांगते हैं गवर्नमेंट से वो सेम एज इट इज जो आप नोटिस में देंगे वही आपको सूट में, जब सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट दाखिल करेंगे तो उसमें भी आपको देना पड़ेगा। ये है कंटेंट्स जो कि आपको सीपीसी की धारा 80 सब क्लॉज 3 में आपको बताए जाएंगे, ठीक है। अब क्या कहते हैं, जैसे लोक सेवक है, लोक सेवक के अगेंस्ट वाद आता है तो उसमें क्या करती है कोर्ट जो है एडिशनल समय दे देती है और गवर्नमेंट को भी पार्टी बना लेती है। जैसे आप चूंकि अगर पदी हैसियत पे लोक सेवक पे आप मुकदमा लाते हैं तो गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाया जाता है उसमें। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो अधिकारी तो बनेगा ही बनेगा, और जैसे कोई विभाग है तो विभाग का ही बनेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई अधिकारी है, जैसे आप नोटिस नहीं भेज सकते तो आप जिलाधिकारी को नोटिस भेज सकते हैं, क्योंकि वो सभी विभागों का हेड होता है, वो उनको सूचित कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।